अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में स्पेशली आपकी कहने पर बात करेंगे। साइकोलॉजी पार्ट 1 की बुक हमने पहले डिस्कस की थी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, लेकिन आपके कहने पर इंग्लिश मीडियम में नहीं डिस्कस किए थे क्योंकि मुझे लगा था कि उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फरमाइश है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद भी वीडियोज़ आएँ, तो आप लाजमी इसको कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम की बुक के बारे में हम वीडियो बनाया करें। क्योंकि अभी से जो वीडियो बनती हैं वो इंग्लिश उर्दू मीडियम की होती है। मैं इंग्लिश में थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ आपको कि आप इस तरह करें या इस तरह के क्वेश्चन करें या ऐसे करें, लेकिन आपको प्रॉपर इंग्लिश की बुक से नहीं बताया जाता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बताया जाए तो आप लाजमी कमेंट करके बताया करें कि आप इस बारे में क्या चाहते हैं। आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, इंग्लिश मीडियम की बुक एडीए या एडीएस के स्टूडेंट जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, पार्ट 1। ठीक है, एडीए और एडीएस पार्ट 1 में जो साइकोलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं उसके हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे आज के। उसमें से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और किस तरह करने हैं, ये आपकी बुक है साइकोलॉजी की इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो हमने इसका चैप्टर 2 यानी कि रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी, ये चैप्टर 2 बनता है। इंग्लिश मीडियम की बुक में मैंने लास्ट में बताया था आपको कि थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे होती है, जिसकी वजह से आपको चैप्टर्स के सिर्फ नेम पे फोकस करना है, नंबर पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों ने। तो आज में हम इस चैप्टर में हमारे जो बेसिकली जो 4 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सबसे पहली क्वेश्चन जो डेफिनेशन आपने करनी है वो है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। आपने रिसर्च की डेफिनेशन लाजमी करनी है और इसके साथ लिखना है कि रिसर्च करने के क्या क्या मेन गोल्स होते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने यही 4 पॉइंट्स करने हैं और बस छोड़ देना है। आगे है मेथड ऑफ स्टडी। हम कोई भी स्टडी अगर कर रहे हैं उसके कितने मेथड होते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं। आई थिंक सो 8 लिखे हुए हैं, यस 8 ही लिखे हुए हैं, लेकिन आपने जस्ट 4 करने हैं। हमने लास्ट में बताया था कि हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड एंड सर्वे मेथड करना है। हमने बाकी छोड़ देने हैं, सिर्फ 4 ही अटैम्प्ट करने हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन या राइट एंड नोट ऑन ऑब्जर्वेशन मेथड, या फिर वो कहते हैं राइट एंड व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, या फिर वो कह देते हैं व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड और आपको स्पेसिफाई करते हैं कि इन 2 टाइप्स को एक्सप्लेन करें, या फिर अगर कहते हैं राइट अ डिटेल नोट ऑन ऑब्जर्वेशन मेथड, तो फिर आपको इसके जो 5 मैथ के ऑब्जर्वेशन जो टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं इसकी, आपको उन पाँचों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये देख लें, ये है ऑब्जर्वेशन मेथड, इसके बारे में ये लिखा हुआ है पैराग्राफ, आपने ऐसे ही लिखना है। गोल्स ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप इसका जस्ट पूरे को पढ़ के अपनी आसान वर्डिंग में 4 to 5 लाइन्स लिख दें, काफ़ी है। आगे इसकी लिखना है ऑब्जर्वेशन मेथड की टाइप्स। ऑब्जर्वेशन मेथड की बेसिकली 5 टाइप्स हैं, जो कि यहाँ पे ये चीज़ देख लें। पहली है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, फिर है एक्सटर्नल मेथड, फिर है न्यूरिस्टिकल मेथड, फिर है फील्ड स्टडी मेथड और लास्ट पे है कोरिलेशनल मेथड। ये 5 टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की, जिसे आपने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट टाइप लिखते हैं इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी होता है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपने लिखना कैसे है। तो इसमें आपने जस्ट एक पहले डेफिनेशन लिखनी है इसकी और विद इन एक एग्जाम्पल लिखनी है। एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल और जस्ट 3 to 4 लाइनर एक्सप्लेन कर दें, काफ़ी है। उसके बाद आपने इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं। 4 एडवांटेज और 4 या 5 एडवांटेज 5 डिसएडवांटेज काफ़ी है, यानी कि 5 मेरिट्स एंड 5 डीमेरिट्स काफ़ी हैं। इसको ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, डिटेल नोट आ जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड के ऊपर, तो 5 टाइप से आपने अगर पाँचों को भी थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तब भी ये 4 to 5 पेजेस आसानी से क्रॉस हो जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर भी आपने इसकी डेफिनेशन लिखें, इसकी इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन बेशक ना लिखें, डेफिनेशन लिखें, एग्जांपल लिखें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या हैं। और इसके भी ये लिखे हुए हैं मेरिट्स एंड डी मेरिट्स, और आपने इसके भी 5 मेरिट्स और 5 डी मेरिट्स लिख दें, काफ़ी है। अगला है न्यूरलिस्टिकल ऑब्जर्वेशन। इसकी भी डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल लिखें, और मतलब डेफिनेशन, एग्जाम्पल और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करने में आपको मिनिमम या मैक्सिमम 6 to 7 लाइन्स काफ़ी हैं। इतना लिखा जाए तो वो काफ़ी है, मतलब क्वेश्चन की एक जो होता है ना मेयार, वो कंप्लीट हो जाता है, इसके लिए उतना काफ़ी है।
इसकी आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं और ओवर्ट ऑब्जर्वेशन एंड कोवर्ट ऑब्जर्वेशन, आपने दोनों के बारे में लिख देना है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देने हैं, यानी कि लिमिटेशन डिसएडवांटेज के अंदर ही आती हैं। इसकी रिकमेंडेशंस आपने नहीं लिखनी। आगे है कोरिलेशनल मेथड। कोरिलेशन में भी आप जैसे डेफिनेशन लिखें और एग्जांपल लिखें, डेफिनेशन और एग्जांपल थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करें इसकी, और इसके वो एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिखे हुए थे, आप इसको ज़रा से थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेन कर दें ताकि थोड़ा सा एक क्वेश्चन का जो म्यार है, जो एक वो सेटअप जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लीट हो जाए। ऑब्जर्वेशन विद इंटरेक्शन आपने नहीं लिखना। और लास्ट पे है फील्ड स्टडी मेथड, और आपने इसकी भी डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, पार्टिसिपेंट, ये एक पार्टिसिपेंट और ये नॉन पार्टिसिपेंट। आपने इन दोनों को इकट्ठा लिखना है पहले और बाद में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, डैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, और इसके अंदर हमने 5 को एक्सप्लेन किया, यानी कि इंट्रोस्पेक्टस, एक्सटर्नल, न्यूरलिस्टिकल, फील्ड स्टडी एंड कोरिलेशनल। इस तरह ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, यहाँ पर एक्सप्लेन या राइट नोट ऑन डिटेल नोट ऑन ऑब्जर्वेशन मेथड, यहाँ पे एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर वो आपको एनी 2 कहते हैं तो मेरा आपको मुखलिसना मशवरा है कि आप पहली 3 करें, यानी कि इंट्रोस्पेक्टिव, एक्सटर्नल और होलिस्टिकल, ये 2 एंड वाली छोड़ दें। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है पहली 3 के बनिस्बत। अगर वो आपको स्पेसिफाई करते हैं फिर तो आपकी मजबूरी है, अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, वो आपको एनी टाइप कह रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करें पहली वाली 3 को उठाएं, वो ज़्यादा आसान भी है और फिर से लिखने में भी अच्छी है और मेरे नंबर भी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटरव्यू मेथड, यहाँ पे राइट एंड ऑर्डर इंटरव्यू मेथड, या एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, या फिर एक्सप्लेन द प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू मेथड। किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और फिर इसके बारे में थोड़ी सी आपने इंट्रो लिख देना है, यानी कि 5 लाइन्स का आपने इसके बारे में लिख दें, काफ़ी है। आप इसको बेशक पूरे को पढ़ के अपनी आसान वर्डिंग में जो आपको समझ आती है, जिसकी कोई सेंस बनती है, मीनिंगलेस ना हो, मीनिंग हो उसका, वो लिख दें तो अच्छी बन जाता है। उसके बाद इसके गोल्स क्या आते हैं, या आप बेशक लिखना चाहें तो लिख दें, वरना बेशक ना लिखे तो भी कोई मसला नहीं है। आगे है टाइप, इसकी 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। इसके बारे में भी आपने डेफिनेशन विद एग्जांपल और थोड़ी सी साथ एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। इस तरह आपका ये 2 टाइप्स भी एक्सप्लेन हो जाते हैं। और एंड पे है पर्पल या प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू, वो यहाँ आपके 3 है, यानी कि जो भी लिखे हुए इन्वेस्टिगेशन है, असेसमेंट है और थेरेपेटिक्स है, आपने इन तीनों को लिखना है। इस तरह लिखा हुआ है ऐसे ही लिख देना है, और लास्ट पे इसके क्रिटिकल एनालिसिस करने हैं। आप चाहें तो इसको लिमिटेड एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। इसके एडवांटेज आप लिखें कि इजी एडवांटेज लिख लें कि गुड मेथड, इजी, हाँ गुड मेथड लिख दें, गुड मेथड। और इसके अलावा इसके एडवांटेज में आप लिख दें कि इसमें इस मतलब इंफॉर्मेशन गेटिंग इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन मतलब अच्छी आ जाती है। और डिसएडवांटेज में लिख दें आप लोग, इसके लिमिटेशन में लिख दें कि नीड लैक ऑफ मतलब हाई ट्रेनिंग, वो जो एक्सपर्ट जो ट्रेनिंग जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी ट्रेनिंग पहले बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा आपके पास जगह का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी आप कह सकते हैं। और एडवांटेज साइंटिफिक मेथड है इनके, बहुत अच्छा मेथड है हमारे पास। और ये भी लिख सकते हैं कि बेस ऑन ओपिनियन, इसके डिसएडवांटेज में लिख दें बेस ऑन ओपिनियन, यानी कि ओपिनियन बेस है कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो अपना ओपिनियन देगा बाद में कि आया कि ये ठीक है कि नहीं ठीक। आप कोशिश किया करें जितने भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं उनके हेडिंग्स बनाया करें, ठीक है ना। इस तरह एक तो जो एग्जामिनर होता है वो उसके अंदर क्या लिखा है वो नहीं पढ़ता, वो सिर्फ आपकी हेडिंग्स पढ़ के ही छोड़ देगा। इससे एक जब ये तरीका नंबर अच्छा आते हैं, दूसरा एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, थर्ड इससे आपकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है। मैंने लास्ट में भी कहा था साइकोलॉजी के बुक में आपको जो चीज़ नंबर देगी वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन की लेंथ भी है। आपका लिखा हुआ अच्छा ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा लेंथ भी होना बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह आपकी लेंथ भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्सप्लेन द पर्पस, यहाँ पे एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि स्टेप्स को लिखे हैं, फिर इन डिटेल लिखें। और मज़े की बात है ये क्वेश्चन लास्ट टाइम था 2021 में ये पेपर में आया है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके साथ पेपर भी शेयर करें 2021 का साइकोलॉजी का, कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। आपने पहले इसके बारे में डेफिनेशन लिखनी है, इसकी एग्जाम्पल लिखनी है, और बात इसके मतलब पहले 3 लाइन्स में लिख दें, ये काफ़ी है। 3 लाइनर का पर्पस दे दें और काफ़ी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आगे बहुत लंबा हो जाता है। तो सिर्फ अगर आप स्टार्ट में इसको लिखना बैठ जाएं लंबा लंबा, तो फिर आगे आपके पास नहीं लिखा जाएगा।
तो इस वजह से आपने कहा कि स्टेप्स लिखने हैं, इसके जो मेन चीज़ है वो स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स अपने ऐसे ही लिखने हैं, इसके 8 स्टेप्स हैं। अब आपने कहना है 7 लिखे हुए हैं, लेकिन हमने 8 स्टेप कैसे करने हैं ये भी लिखा हुआ है। वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स, आपने हाइपोथेसिस को 2 करना है, वेरिएबल्स को 3, और बाकी ये फिर 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। आपने वेरिएबल्स को एक अलग से स्टेप बना कर लिखना है। और सेकंड बात, आपने इनकी तरतीब चेंज नहीं करनी, जिस तरह ये लिखे हुए हैं आपने इसी ऑर्डर में लिखने हैं, ऑर्डर इनका चेंज नहीं करना। तो आगे सबसे पहले है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि इसका ये लिखना है, ये लिखा हुआ है पैराग्राफ पर, ये लिखना है। हाइपोथेसिस का पैराग्राफ लिखा हुआ है, यही लिखना है। वेरिएबल्स, आप वेरिएबल्स की डेफिनेशन लिखें और थोड़ी सी एग्जांपल दें और लिख दें कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। इन तीनों की डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल लिखें, इनफ। इतना लंबा लंबा एक्सप्लेन ना करेंगे, ये पहले का ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो पहले ही इसको इतना लंबा नहीं छोड़ना आपने। जस्ट डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इनके एक के बारे में तीन लाइनें लिखना, 3 लाइन्स इनफ, बहुत हैं। आगे है एक्सपेरिमेंटल मेथड, इतना लिखा सारा लिखना है। आगे है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। अब आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, आपने पहले बता दूं आपको, कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि हमने जितने भी लोग जो पहले किसी ट्रॉमा से या किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजरे हैं, हमने उनके ऊपर इतला उनका चेक करना है। यानी कि पंजाब के अंदर जो लोग मेंटल डिसऑर्डर से गुजरे हैं उनके हमने इंटरव्यू लेने हैं, हमने उनके रिसर्च करनी है। तो जितने भी लोग मेंटल डिसऑर्डर से गुजरे हैं वो क्या होंगे, कंट्रोल ग्रुप। अब हम सबको तो नहीं पकड़ सकते कि भाई तुम मुझे इंटरव्यू दो, तुम्हारे पास, तुम इस ट्रॉमा से, तुम इस मेंटल डिसऑर्डर से गुजरे, तो मुझे इसका इंटरव्यू दो कि तुम्हें क्या फील हुआ, तुमने कैसा महसूस किया या तुमने किस तरह रिकवर किया। हम हर बंदे को डील नहीं कर सकते। हम जिन बंदों को डील करेंगे या फिर जिन बंदों को हम सिर्फ जिनके हम इंटरव्यू लेंगे, जिनको हम स्टडी करेंगे, वो होंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और जो जितने भी लोग पंजाब में मेंटल डिसऑर्डर से गुजरे हैं वो कंट्रोल ग्रुप। और जिनको सिर्फ हम स्टडी करेंगे वो होते हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट ग्रुप। ठीक है, आपने भी जस्ट इस तरह कोई एग्जाम्पल बना कर लिख देना, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, काट दो यार, आसान लिखो, अपनी वर्डिंग में लिखो, चीज़ें वो लिखो जो समझ भी आए, आपको भी समझ और जो पढ़ने वाले को भी समझ आती हो। ठीक है ना, तो इस तरह लिखें। आगे है कंट्रोल्ड कंडीशंस, ये आपने लिखनी है, ये भी काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, आप भी इसके बारे में मैंने पहले कहा था 5 लाइन्स, आप ज़्यादा करें 6 लाइन लिख दें, काफ़ी हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स पहले लिखा हुआ है, इतना काफ़ी है, इतना लिखना है। आगे रिजल्ट एंड एनालिसिस, जितना लिखा हुआ है इतना ही काफ़ी है। आगे इसके एडवांटेज पहले की तरह मैंने क्या बताया था, हेडिंग्स में लिखे हैं, इनके लिखे थे। साइंटिफिक मेथड है, ऑब्जेक्टिव मेथड है, अप्लाइड ऑन एवरी पर्सन है, अप्लाइड ऑन एनिमल्स है। इस तरह हेडिंग्स बनाएं, उसके अंदर ये लाइनें लिख दें, तो इससे आपका एक अच्छा लुक आएगी क्वेश्चन के, ज़रा क्वेश्चन अच्छा लगता है। आगे है इसकी लिमिटेशंस, यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपने ऐसे नहीं करना। लिखें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, यानी कि इसके लिए हमें एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। दूसरा, हाई ट्रेनिंग, जितने भी लोग यहाँ पे जो ये काम करते हैं उनके लिए पहले ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, उनके पास ट्रेनिंग हो पूरी, फिर वो ये काम कर सकते हैं। प्रॉपर एक्सपेरिमेंट प्लेस, यानी कि हमें इसके लिए एक बाकायदा इन्वायरमेंट चाहिए, हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे बैठ कर हम ये काम कर सकें। और दूसरा लास्ट वन एक्सपेंसिव, ये भाई काम बहुत महंगा है। और लास्ट लिख दें टेकन टाइम टेकन, यानी कि एक लंबा टाइम इस पर हमें देना पड़ता है, फिर जाकर ये हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। इस तरह ये आपका एक क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ, यानी कि जो क्वेश्चन था हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड वो अब कंप्लीट हुआ। अगर हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वे मेथड, यानी कि सर्वे क्या होता है। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस क्वेश्चन की वेटेज पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है 70% इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आएगा वो सर्वे का आता है। लास्ट टाइम बाई चांस एक्सपेरिमेंट आ गया था, लेकिन सर्वे हमेशा लाजमी आता है। तो सर्वे काफ़ी सालों से बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे कह लें कि पेपर की जान क्वेश्चन है। तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका ओरिजिन होता है, यानी कोई चीज़ कहाँ से पैदा हुई थी, कहाँ से निकली थी बाहर। तो सबसे पहले सर्वे कैसे हुआ था, तो ये थोड़ा सा इसकी भी लिखा हुआ है, आपने पूरा ना लिखें, 3 लाइन्स काफ़ी हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वे छोड़ दें, ना लिखें। इसके स्टेप्स, इसके 6 स्टेप हैं और 6 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके स्टेप्स ही लिखने होते हैं पेपर के अंदर। बेसिकली वो पूछते ही हैं कि आप स्टेप्स लिखें इसके, तो आपने इसके स्टेप्स बड़े अच्छे तरीके से लिखने हैं। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। हमने जो पीछे किया था एक्सपेरिमेंट मेथड, उसके स्टेप्स और इसके स्टेप्स कहीं ना कहीं आपस में लिंक इन होते हैं। तो आपने जब भी ये क्वेश्चन करना है तो ये ख्याल रखना है कि दोनों लिंक इन ना हो, दोनों के स्टेप्स को अपने तरीके से लिखा जाए।
उसके अंदर भी था फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, इसके अंदर भी है। आपने इसके फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम्स के अंदर ही हाइपोथेसिस लिखने हैं। पहले की तरह क्या लंबा नहीं करना, 5 लाइन 6 लाइन एक हेडिंग के बारे में काफ़ी है, बाकी छोड़ दो। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखें, सैम्पलिंग की डेफिनेशन लिखें। आगे है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जस्ट 2 किस्म की होती हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। आप जस्ट ये बना दें, आगे पूरा ना लिखें, ठीक है, आगे काट दो, ये पैराग्राफ लिखो, आगे लिख दो टाइप्स लिख के, आगे सिर्फ ये टेबल बनाइए, बना दो, जो ग्राफ बना हुआ ये बना दो, ये बाकी सारी छोड़ दो, ये ना लिखो, मतलब काफ़ी है उतना। अगला जो लिखना है वो है टूल्स ऑफ सर्वे। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने कीची मीची मारी हुई है, जिसे हम गंद कह सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे, बहुत आगे पीछे किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो थी एक्सपेरी टूल्स ऑफ सर्वे 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है क्वेश्चन और सेकंड क्या है इंटरव्यू, ठीक है। आपने लिखना है कि टूल्स ऑफ सर्वे में 2 यूज इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन एंड सर्वे और इंटरव्यू, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन एंड इंटरव्यू। क्वेश्चन लिखें कि क्वेश्चन कैसा होता है, लिख लें क्वेश्चन मतलब ईजी हो, क्वेश्चन जो से हैं वो डबल मीनिंग क्वेश्चन ना हो, फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हो, उसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना ली जाए किसी, मतलब अवॉइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस तरह के 4-5 मतलब बुलेट्स बना के ना, आई थिंक मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक डैट, इस तरह ये लिखें, ऐसे बना के आगे लिखते रहें, मतलब शॉर्ट वर्ड्स लिखते रहें, इस तरह लिख दें कि मतलब इस तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा। इनके एक जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसकी एक क्वेश्चन कैसा, उसकी क्वालिटीज, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो। उसके बाद क्वेश्चन 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर लाइक MCQs टाइप क्वेश्चन, यानी कि हम जो हमारा चेकर है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं, उसको मजबूर करते हैं कि वो किसी एक पे लाजमी टिक लगाए। ओपन एंडेड क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन लिख दिए, नीचे लाइनें छोड़ दी, आप खुले दिल से जवाब दो, यानी कि लाइक डैट सब्जेक्टिव पेपर्स, ठीक है। सारा ना लिखें, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक क्वेश्चन बता दें क्वेश्चनर होता क्या है, और बता दें कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो, लिख दें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर, क्लोज एंडेड क्वेश्चनर एंड ओपन एंडेड, और फिर इन दोनों को एक्सप्लेन कर दें। एग्जाम्पल में लिख दें कि क्लोज एंडेड मीन्स MCQs टाइप क्वेश्चन और ओपन एंडेड मीन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ है, आपने ना इसका जो था ना इंटरव्यू एंड पे लिखा हुआ है। अगर आपने पीछे जो हमने क्वेश्चन किया इंटरव्यू का, हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि इंटरव्यू क्या होता है, डेफिनेशन लिख दें, और लिख दें कि इंटरव्यू 2 किस्म के होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, और लिख दें कि स्ट्रक्चर्ड कैसा होता है और अनस्ट्रक्चर्ड कैसा होता है, वो आपने इसके अंदर लिख रहे हैं। इस तरह टूल्स ऑफ सर्वे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे इसकी 4th स्टेप है डाटा कलेक्शन। यहाँ भी बहुत लंबा लिखा हुआ है, आप छोड़ दो। डाटा कलेक्शन को भी सिर्फ इस तरह लिखें कि डाटा कलेक्ट कर सकते हैं हम किसी को पोस्ट करके, ईमेल के ज़रिए, ऑनलाइन पेपर में, मतलब वो न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे के, ऑन द रोड सड़क पे ऊपर हम इंटरव्यू कर सकते हैं, हम किसी जगह पर बैठ के इंटरव्यू कर सकते हैं, हम इंटरव्यू फ़ोन पे ले सकते हैं, हम किसी भी गवर्नमेंट प्लेस पे, गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ भी जाके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आपने इस सारे को ना एक पैराग्राफ बना के लिख दें, बाकी सारा छोड़ दें, ठीक है, इसको ना लिखें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे हमारा जो 5 है वो है डाटा एनालिसिस, ये लिख देना है आपने, एंड पे है रिजल्ट। इस तरह ये इसके स्टेप्स थे, 6 स्टेप्स। आई होप समझ आ गई होगी आपको कि इस तरह इसके स्टेप्स 6 स्टेप्स लिखने हैं। आगे इसके यूज़ ऑफ सर्वे मेथड, इसके सर्वे के मेथड ये इतने भी हैं, आप इसकी पहले की तरह हेडिंग्स बना के लिख दें, और एंड पे इसकी लिमिटेशंस देखें। ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है ना। मेथड ऑफ सर्वे यूजेस, यानी कि एडवांटेज आप 5 लिख दें, और 5 लिख दें इसके डिसएडवांटेज, काफ़ी हैं। पैराग्राफ बना के ना लिखें, हेडिंग्स बना के लिखें, और इस तरह आपका पेपर आसान भी हो जाएगा। तो ये आपका ये चैप्टर, बाकी क्वेश्चन आपने इसके नहीं करने। इस तरह आपके ये 4 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था ऑब्जर्वेशन, सेकंड था एक्सपेरिमेंटल मेथड, थर्ड था इंटरव्यू, और फोर्थ था सर्वे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी हो चुकी है क्योंकि थोड़ी सा डिफ़िकल्ट चीज़ें थी, इस वजह से काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में नेक्स्ट भी वीडियो आए, यानी कि इसके बाकी चैप्टर्स के बारे में आगे हम डिस्कशन करें, तो लाजमी आपने कमेंट करके बताना है कि अगर हम इंग्लिश की बुक में भी डिस्कशन अदा करें कि ना करें, या फिर हम जस्ट उर्दू मीडियम की बुक पे ही चलते रहें। तब तक अगली वीडियो में हम बात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।